हर बारिश ताजगी नहीं लाती, कुछ बारिशें तबाही लाती हैं और कुछ बारिशें खून की होती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आसमान से पानी नहीं बल्कि खून बरसे, और वो सिर्फ एक कब्र पर। कब्रिस्तान तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक ऐसी कब्र जिस पर ना हर अमावस की रात लाल बूंदें गिरती हैं, ना कोई बादल, ना बिजली, ना तूफान, फिर भी खून की बारिश। कहते हैं आत्माएं तब तक चैन से नहीं सोती जब तक उन्हें इंसाफ ना मिले, और जिस आत्मा का शरीर खुद मिट्टी में दफन हो लेकिन आत्मा हवा में भटकती रहे, उसकी पुकार सिर्फ कोई संवेदनशील आत्मा ही सुन सकती है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी भूतिया और रहस्यमय कहानी जो सच्चाई से ज़्यादा डरावनी है, जहां कैमरे बंद हो जाते हैं, आवाज़ें गूंजती हैं और खून बारिश बनकर बरसता है। नाम है कब्र पर खून की बारिश होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और अपने साथ हनुमान चालीसा लेके बैठिए। एक शापित आत्मा की अधूरी कहानी, एक इंसाफ की भूखी आत्मा और एक कब्र जो अब भी जिंदा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तो आप सुनेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगर रात को बारिश हो तो बाहर मत निकलना, क्या पता वो पानी ना हो, खून हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश सिर्फ पानी की नहीं होती, कभी कभी वो खून की भी हो सकती है। वो कब्र जिस पर हर अमावस की रात लाल बारिश होती है, क्या रहस्य है उस मिट्टी के नीचे? कौन है वो आत्मा जो चैन से सो नहीं पाई? आज सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर, वहाँ पुरानी वीरान कब्र थी, जो लोग कहते थे कि उस कब्र पर हर अमावस की रात अजीब लाल धुंध छा जाती थी, और कभी कभी सुबह वहाँ की मिट्टी से खून रिश्ता पाया जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे ये कब्र एक शापित आत्मा की है, जिसकी मौत न्याय के बिना हुई थी। आज से 40 साल पहले गांव में एक लड़की थी, रुखसार, बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। गांव का जमींदार उसे जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन रुखसार ने इनकार कर दिया। एक रात अचानक वो गायब हो गई। कई दिन बाद उसकी लाश कुएं पे पाई गई। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। उसका अंतिम संस्कार तक गांव के बाहर एक वीरान जगह पर कर दिया गया। तब से वही जगह रुखसार की कब्र के नाम से जाने लगी। 40 साल बाद गांव में एक नई रिसर्च टीम आई, जिसमें थे प्रोफेसर आदित्य, उनकी असिस्टेंट रिया और 2 स्थानीय गाइड। उनका मकसद था भारत के शापित स्थलों की वास्तविकता और डॉक्यूमेंट्री बनाना। जैसे ही उन्होंने रुखसार की कब्र पर रिसर्च शुरू किया, पहली अमावस की रात को आसमान से खून जैसी लाल बूंदें गिरने लगी। कैमरे खराब हो गए, गाड़ियों ने काम करना बंद कर दिया, और रिया ने किसी को कब्र से निकलते देखा। रिया ने देखा एक लड़की, लाल आंखें, सुलझे चेहरे, उलझे बाल, वो बुदबुदा रही थी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। उस रात रिया की तबीयत बिगड़ गई। हर रात वो नींद में बड़बड़ाती, कब्र पर मत जाना, वो जाग गई है। प्रोफेसर आदित्य को गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में एक फटी पुरानी डायरी मिली। वो रुखसार की थी। उसमें लिखा था, अगर मैं मारी गई तो मेरी आत्मा तब तक नहीं सोएगी जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। हर अमावस मेरी चीखें बारिश में उतरेंगी। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मेरा कातिल है, अगर उसकी संतान मेरी कब्र पर आए तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। पता चला गांव के वर्तमान सरपंच उसी जमींदार के बेटे हैं जिसने रुखसार को मारा था। आदित्य और रिया ने बड़ी मुश्किल से सरपंच को वहां लाया। जैसे ही वो कब्र के सामने खड़ा हुआ, तेज तूफान उठा और खून की बारिश शुरू हो गई। अचानक रुखसार की आत्मा प्रकट हुई और कहने लगी, अब मुझे चैन मिलेगा।
सरपंच वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह तक कब्र पर खून की एक बूंद नहीं थी। रिया ने वो डायरी एक मंदिर में रख दी और कब्र के पास एक छोटा सा दीपक रोज जलाना शुरू किया। गांव में फिर कभी खून की बारिश नहीं हुई, लेकिन एक रात रिया के कमरे की दीवार पर लिखा मिला, मुझे अब भी पूरा इंसाफ नहीं मिला। रुखसार की कब्र पर होने वाली खून की बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन क्या सचमुच उसका अंत हुआ था? धर्मपुर गांव आज भी लोग वहां रहते हैं, लेकिन उस कब्र के आसपास कोई नहीं जानता। रिया ने कोशिश किया कि आत्मा को शांति मिले, लेकिन आत्माएं जो अन्याय से मरी हों, क्या उन्हें इतनी आसानी से मुक्ति मिलती है? कहते हैं जो इंसाफ अधूरा रह जाए वो आत्मा भी अधूरी रह जाती है। रिया अब गांव छोड़कर जा चुकी, लेकिन आज भी हर अमावस की रात नींद में डरकर उठ जाती है और एक ही बात बड़बड़ाती है, वो फिर आएगी। उसे अब भी उसका सच चाहिए। यहाँ एक ब्रेवयार्ड के पास एक नया बोर्ड लगाया गया। उस बोर्ड पे लिखा गया, यहाँ प्रवेश निषेध है। रात में यहाँ खड़े ना हो, पर रात अगर गलती से कोई वहाँ रुक जाए तो लाल धुंध उसकी इर्द गिर्द मंडराने लगती है और सुबह कब्र पर एक ताज़ा खून की बूंद फिर मिलती है। कहानी ख़त्म नहीं हुई। कब्र अब भी सांस ले रही है और बारिश किसी दिन फिर लाल हो सकती है।